सभी को नमस्कार। विद्या फाउंडेशन की ओर से मैं कुसुम श्रीवास्तव गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। विद्या फाउंडेशन हमारे देश के कोने कोने में किसी भी धर्म विशेष या प्रांत विशेष में मनाए जाने वाले छोटे छोटे त्योहारों की जागरूकता जनमानस तक पहुंचाने का भी कार्य करता है और उसी उद्देश्य के अंतर्गत मैं विद्या फाउंडेशन की ओर से सभी को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। गुड़ी पड़वा यूं तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। गुड़ी पड़वा हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है और इस तरह कल मीन्स 13 अप्रैल को सभी लोग गुड़ी पड़वा के पावन त्योहार को मनाएंगे। गुड़ी पड़वा के त्योहार के दिन गुड़ी जिस स्थान पर लगाना होता है उस कोने की विशेष रूप से सफाई की जाती है, स्वास्तिक बनाया जाता है और तदुपरांत सूर्य उदय के साथ बिना विलंब किए उस गुड़ी को वहां लगाने का प्रावधान है। गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाने में महाराष्ट्रियन मुख्य रूप से उस दिन जो चटनी बनाते हैं वो मीठी नीम, इमली और गुड़ के साथ बनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये चटनी मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है, बढ़ाती है और इसके साथ ही साथ कहीं इस चीज़ का भी प्रतीक है कि नीम, इमली और गुड़ की तरह मानव जीवन में भी तरह तरह के रस, सुख दुख आते जाते रहते हैं। इस बात का भी प्रतीक है गुड़ी पड़वा पर बनाया जाने वाला ये विशेष प्रसाद। इसके बाद पूरन पोली, श्रीखंड ये सब भी वहाँ के लोग मनाते हैं और इस तरह अपने गुड़ी पड़वा के पर्व को बहुत उल्लास के साथ महाराष्ट्रियन विशेष रूप से मनाते हैं और देश के दूसरे कोने में भी दूसरे नामों से ये त्योहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शालिवाहन ने शकों को पराजित किया था और उनकी विजय के उपलक्ष्य में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार छत्रपति शिवाजी की विजय के प्रतीक के रूप में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष से वनवास से वापस आने की खुशी का प्रतीक है गुड़ी पड़वा का त्योहार। एक अन्य मान्यता के अनुसार गुड़ी पड़वा के दिन ही ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी और इसीलिए घर के एक कोने में लगाया जाने वाले गुड़ी को इंद्रध्वज या ब्रह्मध्वज के नाम से भी जानते हैं। गुड़ी सुख और समृद्धि का प्रतीक है और इसीलिए हमारे देश के किसान गुड़ी पड़वा के दिन रबी की फसल काटने के बाद दूसरी फसल लगाने के लिए इस दिन विशेष रूप से अपने खेतों को जोतते हैं और ईश्वर से अगली फसल बहुत अच्छी होने की कामना भी करते हैं। इस तरह देखा जाए गुड़ी पड़वा एक सुख और समृद्धि का त्योहार है और साथ ही साथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय तृतीया और गुड़ी पड़वा वो मुख्य तिथि है जो बहुत ही शुभ मुहूर्त लेकर हमारे समाज में आती है। इस दिन आप कोई भी काम बिना किसी सलाह मशवरा के कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है। मैं विद्या फाउंडेशन की ओर से गुड़ी पड़वा के इस सुख समृद्धि भरे त्योहार में सारे देशवासियों का आह्वान करती हूँ और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना काल के इस समय में सुख समृद्धि के साथ ही साथ गुड़ी पड़वा का आगमन सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो। इसी कामना के साथ एक बार फिर सभी को विद्या फाउंडेशन की ओर से गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।